उमा, ये क्या हुआ? ये कटे हुए कद्दू सा मुंह क्यों लटका रखा है तूने? बेटे की शादी होने जा रही है, उसकी तैयारियां तू ऐसे मुंह के साथ करेगी? अरे भगवान का धन्यवाद कर, धन्यवाद कि उसने हमें इतनी बड़ी खुशी दे दी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तू खुश नहीं है क्या? खुश तो तू बहुत है, पर लगता है इतनी बड़ी खुशी ना तू हजम नहीं कर पा रही। अरे बोल ना, ये अचानक इतनी जल्दी मान कैसे गए? मैं तो कहती हूँ रात गई बात गई, छोड़ भूल जा। चलो मानती हूँ मैं कि अपना कैलाश जो है गुस्सैल है, सख्त मिजाज है, पर जबान से भी जरा कड़वा है। पर ये क्यों भूलती है उमा, वो एक बाप भी तो है? तूने देखा नहीं विविधा के मामले में अंकित को कितना पीटा? असल में विविधा के एक्सीडेंट की वजह से उसके दिलो दिमाग पे ना इतना गहरा असर हुआ है। बस यही वजह है उसमें जो इतना अच्छा बदलाव आ गया। और तो जो है सो अभी आई। मैं कल आ रही हूँ आपके घर। मेरे अथर्व का रिश्ता लेकर आपका हाथ मांगने। दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार रहिए अब मेरे अथर्व की दुल्हन बनने के लिए। और जरा अपने पतिदेव को हिलाइए, देखिए कैसे मूर्ति बन के खड़े हैं, जैसे इन्हें खुशी का सदमा पहुंचा हो। चल गुड्डी, चलो आ जाओ, चलो तैयारियां करते हैं। आ जाओ उमा। जो चाहिए था वो हो गया। तुम क्यों ऐसे अब मूर्ति बनकर खड़े हो? मेकअप पता है, मेकअप। I can't believe it. क्या बिलीव नहीं कर सकते तुम कि मेरे पापा एक अच्छे इंसान है? ये बिलीव नहीं कर सकते? कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। हर कुछ गलत नहीं है, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। और अगर कुछ फैसले ना दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। मैं तुम्हें हमेशा कहती थी ना कि मेरे पापा गलत नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखो उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कर दी। अथर वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम उन्हें सोचते हो। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, वो बिल्कुल लालची नहीं है। दादी सुनिए, देखिए समझिए मेरी बात। नहीं अथर, अब प्लीज कुछ मत बोल। अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जितना तुम करते हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों की सोच बहुत अलग है, दोनों का जिंदगी की तरफ देखने का तरीका बहुत अलग है। इतना जरूर है कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। विविधा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पापा आपसे प्यार करते हैं तो, पर शर्त है वो प्यार सच्चा हो, उसमें कोई मतलब ना हो। पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन मुझे इंसान की परख है। मैं समझ जाता हूं कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, और आपके पापा ने जो अभी किया उनका कैरेक्टर नहीं। ये ऐसा कुछ है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में सबको दिखाई देगा। नहीं अथर, सब ठीक है और आगे भी सब कुछ एकदम बराबर होगा, जैसा कि हमने सोचा था। और वैसे कायदे से मुझे तुम पर नाराज होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पापा ने हाँ कर दिया। अथर, हमारे प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान खत्म हो चुका है। हमारे प्यार को और क्या चाहिए? आखिर सब ठीक हो गया था, पापा ने हाँ कर दी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा।
अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ हैं सब लोग? अरे जल्दी हाथ चलाओ। अरे रे 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 उमा, अरे ये पर्दे बदलो, ये कुशन ये तो पुराना वाला है। उमा, ये कुशन बदलो। विविधा थी तो चिंता ही नहीं होती थी, सब काम वो इत्मीनान से अकेले करती थी। तो उसकी शादी हो जाएगी, वो जल्दी इस घर से चली जाएगी, तो कौन करेगा ये सब काम? अरे बुड्ढी, घर के सारे काम तुम्हें अब करने हैं, जल्दी जल्दी सीखो। अरे माँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा। विविधा के लिए आज ये कितना बड़ा दिन है, इतने दिनों की जोर आजमाइश, आज फैसले का अंतिम दिन है। माँ, आपको ये अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि मैं कितना खुश हूं। मुझे लगता है यहां तोरण भी होना चाहिए। और सुनो सुनो, पूजा में नाराज होकर, पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस आज के दिन हमारा ईश्वर हमसे खुश रहे और कुछ नहीं। तैयारी अच्छे से, कहीं कोई कमी ना हो। ये सिर्फ पूजा ही नहीं है, ये हमारे घर के लिए उत्सव है। तो मैं जाके बाहर देखता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम ध्यान रखिए। देख तो सही उमा, आज तो मेरे कैलाश के पांव ही जमीन पे नहीं पड़ रहे। भाभी साहब, पूजा हो गई? आप बैठिए ना, बैठिए तो। ये देखिए, देखिए मैंने विविधा के शगुन की क्या तैयारी की है। ये सूट का रंग ये विविधा पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? और मेरी भाभी साहब को मुझसे कुछ ना मिले, क्या ये हो सकता है? आपकी साड़ी का रंग तो देखिए, ये देखिए, ये बहुत सजेगा आप पर। अच्छी लगी? भाभी साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैलाश भाई साहब मान गए हैं। ये सब कुछ सपने जैसा लगता है। सपने जैसा ही लग रहा है, कच्ची नींद का सपना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है? सुजाता, तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है? ये सब कुछ अचानक पूरा का पूरा पलट कैसे गया? मेरा मतलब है, विविधा के पापा जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी साहब, ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, शायद इसलिए। लेकिन लोग बदल जाते हैं भाभी साहब। नहीं सुजाता, विविधा के पापा को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। काले कंबल पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। ये तूफान के आने की पहले की खामोशी
जो कुछ भी होने वाला है ना, हमारे लिए अच्छा नहीं है। भाभी साहब, आप बहुत चिंता कर रही हैं और मैं जानती हूँ भरोसा करने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं। लेकिन एक बात कहूँ आपको, जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये नटखट मुरारी किसी ना किसी को तो भेज ही देते हैं हमारी मदद के लिए। जानती हैं आप, जब इतने सालों बाद अथर्व के पिता वापस आ गए थे तो मैंने इन्हीं से जाकर पूछा कि क्यों किया ऐसा आपने, क्यों दोबारा दुखती रग को छेड़ा है। अब समझ में आया क्यों। इन्होंने मुझसे कहा कि वो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके और मेरे बीच अथर्व और विविधा को लेकर बात भी हुई और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो अथर्व और विविधा का मेल करवा कर रहेंगे। मुझे तो लगता है उन्होंने ही कैलाश भाई साहब से बात की होगी और उसी के बाद इन सारी बातों का रुख पलटा है। मैं सुबह से उन्हें फोन लगा रही हूँ धन्यवाद कहने के लिए, नहीं क्यों मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे उमा, कहाँ हो? जरा इधर तो आना। आप चलिए भाभी साहब, मैं कुछ और तैयारी करके आती हूँ। आज सुबह सुबह मुझे लगा कि मुझे गौ की पूजा करनी चाहिए और मुझे गुनगुन और पायल की आवाज नहीं सुनाई दी। तब मुझे लगा कि इतना सुना सुना सा क्यों है। गौ माता की पूजा करने से जीवन में इतने पुण्य मिलते हैं कि उसका बयान किया ही नहीं जा सकता। अंदर आओ। इतने दिनों से आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे ना। आज के दिन तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी और ये दिन तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आओ माता। मैं यही हूँ भाई साहब। अरे सुजाता जी, अरे मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप अंदर चलिए ना, आइए। आओ जल्दी आओ, आइए ना आप भी अंदर आइए। आओ।
आप टेंशन मत लीजिए, अब जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। आज सुबह से मन बहुत खुश है, सब लोग घर में काम कर रहे हैं, उत्सव जैसा लग रहा है, और आप दोनों लोग भी आकर मन को आनंद से भर दो। क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? नहीं ऐसा नहीं है विविधा जी, पर कहीं कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है अभय? यहाँ पे हमारे रिश्ते की बात हुई और तुम मुंह बनाकर खड़े हो। स्माइल करो फॉर अ चेंज। चलो। अरे अथर बेटा खड़े क्यों हो? अरे गुड्डी, अरे सबको मिठाई खिलाओ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे अथर्व को दामाद स्वीकार कर लिया। गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ हो गया है। अगर इस पे कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। सुजाता, कहाँ आप ये सब बात कर रही हैं? अरे गुजरा हुआ कल गुजर गया। ये गुजरा हुआ कल बासी रोटी की तरह होता है, और बासी रोटी पकवान के साथ परोसी नहीं जाती। बहुत इंतजार किया है हमने इस पल का। अथर्व विविधा के रिश्ते का। मिठाई आ गई, लीजिए। शुक्रिया। बेटा, जवानी में मिठाई टुकड़े में नहीं खाई जाती है, पूरी मिठाई कप से खाते हैं। भाई साहब, आप इजाजत दे दें तो कर। कैलाश अशोक घर में है कि नहीं? क्या बात है, आप सब लोग यहाँ? क्या बात है कैलाश, दोनों परिवारों के रिश्ते की बात तो बड़े जोर शोर से हो रही है। इसमें आप लोगों को इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप लोग चाहते क्या है? क्या समस्या है? लगता है तुमने अपनी बेटी की बात मानकर इस दूध वाले को अपना दामाद बनाना तय कर लिया है ना? देखिए, ये मेरे घर परिवार का मामला है, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस मामले में कोई बाहर का आदमी बोले। आप मुझे सरपंच का पद नहीं देंगे, मत दीजिए। आप मुझे अपने समाज से बहिष्कृत कर देंगे, कर दीजिए। लेकिन विविधा की जो खुशी है वो सबसे पहले, विविधा को जो पसंद है वही मेरी पसंद है, और विविधा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लड़के से रिश्ता करने की बात ठीक से सोच लिए ना कैलाश? क्या सोच लेना, क्या दिक्कत है? क्या ये दूध वाला, यही समस्या है? लेकिन अब ये दूध वाला नहीं है, अब इसके पास दूध का फार्म है। अभी आपने देखा नहीं है कि कल को क्या होगा। ये बहुत आगे बढ़ेगा, पैसा कमाएगा।
अपना बिजनेस आगे करेगा, बहुत ऊंचाई पे जाएगा। ये इतना ऊंचा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और क्या प्रॉब्लम? और कुछ है? यही ना कि इसके पिता नहीं है। इसके पिता नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। इसकी मां की शादी हुई नहीं हुई, इससे मुझे क्या लेना? मैं न जानता हूं न जानना चाहता हूं कि इसके पिता कौन थे। अथर्व है, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी खुश है, मेरी खुशी वही है। सुजाता जी बहुत दमखम वाली महिला हैं और उनका बेटा अपने पिता का नाम नहीं लगाता अपने नाम के आगे। अपनी मां का नाम लगाता है, अथर्व सुजाता। अथर्व को उसके पिता की जरूरत थी तो उसके पिता वहां नहीं थे, वो भाग गए। तो इसमें अथर्व की क्या गलती? अथर्व को उसे उसके पिता के नाम की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। बस। बाप का नाम ये लड़का इसलिए नहीं लेता है क्योंकि इसका बाप इसे छोड़कर चला गया है, या इसके बापों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इसे मालूम ही नहीं है कि इसका असली बाप है कौन। तो ये लड़का किसका नाम लगाएगा? अथर्व! देख रहे हो आपके होने वाले दामाद की गुंडागर्दी। अरे बाप का ना सही, माँ के चरित्र का तो पता कर लिया होता इससे रिश्ता करने से पहले। जबान संभाल के बात कर। हमारी जबान संभालने से पहले अपनी माँ को संभाल लिया होता तो अच्छा होता। ये क्या है? ये क्या है सुजाता जी? अरे होना क्या है, लगता है सुजाता जी को कोई नया आशिक मिल गया। अरे इतने साल हो गए सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ बिना पति के सुहागन रहते रहते। अरे हमको भी तो नहीं मालूम इनके पति का नाम क्या है। कैलाश जी जरूरत उम्र नहीं देखती है, और इनके गुलछर्रों के सबूत तो ये आपके सामने गिरे पड़े हैं। देखिए, तो इस परिवार के साथ रिश्ता करेंगे आप, वो भी एक बदचलन औरत के लड़के के साथ।
मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं, ये तो तस्वीरें बोल रही हैं, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं। अगर तुम्हारी माँ इतनी सती सावित्री है ना, तो चुपके चुपके उस आदमी के साथ जाने की क्या जरूरत थी? उसके साथ होटल में जाने की क्या जरूरत थी? बोलो। तुमसे मतलब तुम्हें क्यों बताएं कि मेरी माँ कहां गई थी? और तुम लोग होते कौन हो? मेरी माँ से इस तरह सवाल पूछने का क्या हक है तुम्हें? हमसे पूछ रहा है कि हम होते कौन हैं? अरे हम समाज हैं, ये सोसाइटी। कभी स्कूल में इसका मतलब पढ़ा है? जानवर जंगल में रहता है और समाज में इंसान, और उस समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं जो उस समाज में रहने वाले को मानने ही पड़ते हैं, नहीं तो इंसान और जानवर में फर्क क्या रह जाएगा? अरे भाड़ में गया तुम्हारा समाज, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे समाज की। तुम लोगों को क्या हक है मेरी माँ से ऐसे बात करने का? तुम लोग हमें बताओगे कि हम लोग जिए कैसे? क्या क्या दिया क्या तुमने हमें? काम देते हो मुझे, रोटी खिलाते हो हमें, ये तुम्हारी दी हुई छत के नीचे हम लोग रहते हैं। क्या किया है तुम्हारे समाज ने? हमारे घर का दूध भी तुम्हें नहीं जाता। देखिए ना, तुम हमसे कोई सवाल पूछो ना हम तुमसे कुछ पूछेंगे। और आप लोग ऐसे बदतमीजी से सुजाता चाची से बात नहीं कर सकते, समझे? भाई साहब, आप लोग जैसा कह रहे हैं सुजाता वैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अच्छी और मददगार औरत है। बस बहुत बोल चुके तुम लोग। बड़े आए सभ्य समाज के ठेकेदार बनके, अंधों के जमात लेकर आए हो तुम सब लोग। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दो, इतना बोल चुके हो तुम। ये जो इस शरीफ सुजाता के बारे में ये सब अंट शंट और बकवास कर रहे हो, तुम लोग जानते भी हो उसको? जब तुम जानते ही नहीं हो उसको, तो फिर ये सब बकवास करने का हक किसने दिया तुम लोगों को? अगर उसे जानते हो फिर भी ये उल जलूल अंट शंट बकवास कर रहे हो, अरे फिर तो लानत है तुम लोगों पे, लानत। रही बात इन तस्वीरों की, अरे आजकल तो अच्छी खासी फोटो के ऊपर किसी और का चेहरा चिपका देते हैं, बस हो गई बात। अरे हमें मत बनाओ, हमने बहुत फिल्में देखी हैं। हाँ, एक अकेली औरत को देखा नहीं कि तुम जैसे सभ्य समाज के ठेकेदारों के मुंह से लारें टपकने लग जाती हैं, लारें। और अगर कुछ हाथ पल्ले नहीं लगता ना, तो बस चल पड़ते हैं कीचड़ उछालने, बदनाम करने। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सब लोग ये तमाशा क्यों कर रहे हैं। ये सब तुम लोगों की साजिश है इस शरीफ सुजाता के बदले, क्योंकि इस ईमानदार सुजाता ने अकेले बिना किसी मर्द के सहारे के अपने छोटे से बच्चे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर जो बड़ा किया है ना, उससे तुम सब लोगों के सीने पे सांप लौटने लगे। इस सुजाता ने ये सब करके तुम जैसे सभ्य समाज के लोगों के मुंह पे जो करारा तमाचा मारा है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये तमाशा होता है। और वैसे एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अब जमाना बदल गया है कि हम औरतों को किसी मर्द के नाम की और पहचान की जरूरत पड़े। आज हम औरतें इस सभ्य समाज में सिर ऊंचा करके इज्जत के साथ जीने के लिए, अरे तुम जैसे छिछोरे मर्दों के नाम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम औरतों की पहचान आज हमसे है, हमसे। एक बात और भी कह ही देती हूँ, तुम लोगों की असलियत का आज मैं भांडा ही फोड़ देती हूँ। तुम जैसे सभ्य समाज के ठेकेदारों के घरों में तुम जैसों की बीवियां बंद कमरों में अपने पतियों से पीटी जाती हैं। ये तो मैं भूल ही गई, क्योंकि उस वक्त तुम लोग भी तो बंद कमरों में अपनी पत्नियों के साथ यही जुल्म कर रहे होते हो। कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद किसी ने भी सुजाता के बारे में एक भी गलत लफ्ज बोला तो जबान खींच के हाथ में दे दूंगी मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए माँ जी, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो सबूत के साथ सामने है। इस औरत के गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात है जो समाज के लिए गलत है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे।
अरे ये खुल्लम खुल्ला बेधड़क होकर ऐसी हरकतें कर रही है। अगर इसे हम आज रोकेंगे नहीं तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? ये औरत इसी शहर में है और अगर हमारे बच्चे इसे ऐसा करता हुआ देखेंगे तो पूरी नस्ल ही खराब हो जाएगी। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सब खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक औरत की वजह से। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपको जो भी पाबंदी लगानी है आप जाकर अपनी माँ, बहन और अपनी बेटियों को लगाएं। कौन है आप लोग जो अपना खुद का कोर्ट खड़ा कर दिया, खुद ही जज बन गए और मेरी माँ को कटघरे में खड़ा कर दिया? मेरी माँ की जो मर्जी होगी वो करेगी और वो कभी कुछ गलत नहीं करती। अरे कर चुकी। इस उम्र में इस तरह का चाल चलन अच्छा नहीं होता है। बचपन में एक बेटी की रक्षा करना उसके बाप का फर्ज है। जवानी में बाप के साथ साथ उस फर्ज को बेटा भी बांटता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति और उसके बेटे ये जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन ये बेटा तो अपनी माँ की बदजल्दी को बढ़ावा दे रहा है, तो वो बदचलन नहीं होगी तो क्या होगा? अच्छा, और क्या औकात है आपकी ये डिसाइड करने की कि मर्द औरत की रक्षा करेगा? आपको पैदा करने वाली औरत, जिंदगी भर आपकी परवरिश करने वाली भी औरत, मां की तरह डांट लगाने वाली और उस डांट से बचाने वाली आपकी बहन भी औरत, जिंदगी भर जो आपके लिए व्रत रखती है, आपकी जिंदगी की दुआ मांगती है, वो भी औरत। अरे जिंदगी लगा देती है वो आपकी रक्षा में और आप उसकी रक्षा करेंगे। ये नारी मुक्ति आंदोलन का स्टेज नहीं है जिस पर तुम भाषण दे रहे हो। ये असल जिंदगी है। अगर दुनियादारी के बारे में नहीं जानते हो तो जिनको पता है उनकी सुनो, वरना समाज में रहने के लायक नहीं रहोगे, ना ही शहर के। रुक जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे तुम्हारी माँ की उम्र की हूं मैं, क्या शर्म घोल के पी लिया तुम लोगों ने? जबान पे काबू नहीं है तुम लोगों के क्या? ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? तुम इन्हें पता क्यों नहीं देते कि सुजाता चाची किसी और से नहीं उनके पति से मिलती है, तुम्हारे पिता से मिलती है? पता क्यों नहीं देते इन्हें? अरे अरे आप लोग ये सही नहीं, आप लोग शांत रहिए। अरे आप सुजाता जी को ऐसे नहीं कह सकते हैं, वो अकेली औरत है और एक अकेली औरत पे आप इस तरह दबाव डालते हैं। एक मौका तो कम से कम उन्हें दीजिए, एक मौका कि वो क्या कहना चाहती हैं आप सुनेंगे ना। अरे हमें इनकी बात सुनने से परहेज नहीं है। ये बोले तब ना, ये तो ये भी बताने को तैयार नहीं कि वो आदमी है कौन। बात आगे क्या करेंगे? अब बात साफ हो चुकी है। अगर इनको इस शहर में, इस समाज में रहना है तो इन बातों का जवाब देना होगा। क्या रिश्ता है इस आदमी से? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, है कौन ये? क्या हुआ? जब बोलने का वक्त आया तो चुप्पी साध ली। कोई जवाब नहीं है क्या? क्या शर्म आ रही है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये लोग तुम्हारी माँ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं और सच बताने के बाद तुम चुप बैठे हो। अथर्व, सब सच बता दो इन्हें कि वो तुम्हारे पिता है, उनकी जुबान बंद कर दो। अपनी माँ से इतना प्यार नहीं करते? अथर्व, बता दो अथर्व इन्हें सब कुछ। तुम इस वक्त चुप कैसे रह सकते हो अथर्व? तुम अपनी ईगो के लिए अपनी माँ की इतनी बेइज्जती होने दोगे और तुम बर्दाश्त भी कर रहे हो ये सब, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उन्हें अपने पिता का दर्जा नहीं देना चाहते? ऐसी नफरत की माँ की इज्जत बचाने के लिए भी तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे। आंसुओं को बर्बाद मत कर मां। खुश रहने के लिए बाप का होना जरूरी नहीं है। ना मैं आपको जानता हूँ
और ना ही जानना चाहता हूं। अरे मैंने तो आपसे आपका नाम भी नहीं मांगा। क्या है आपका नाम? वशिष्ठ, शर्मा, रमाकांत या शशिकांत, जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अत्तर प्लीज बस कीजिए, चुप हो जाइए आप लोग। बोलो बोलो, क्या रिश्ता है इस आदमी से? बोलो बताइए ना, क्या रिश्ता है इस आदमी से? वो आदमी मेरी मां का पति है। इन तस्वीरों में मेरी मां के साथ जो आदमी खड़ा है वो मेरी मां का पति है। सुन लिया आप सबने? कानूनन ये दोनों पति पत्नी हैं। बच्चलन का नहीं, पवित्रता का रिश्ता है इन दोनों का। अरे वाह, पति तो इतने सालों से कहां गायब थे? आज जब तस्वीरें सामने आ गई तो आदमी पति हो गया। है कौन? क्या नाम है पतिदेव का? बोलो बोलो। चुप क्यों हो? बोलो बोलो। बेटा ये स्वीकार कर रहा है कि वो उसका पिता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम? एक मौका देना चाहिए। आप लोगों ने सुजाता जी पे जो लांछन लगाए, जो चरित्र हनन किया है, कि वो इसकी सच्चाई को आपके सामने लाके रख सकें, बता सकें कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। आप चिल्ला रहे। एक मौका मिलना चाहिए सुजाता जी। आप जल्द से जल्द इनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो यहां आए। आज शाम को ही उन्हें बुला लीजिए। शाम के समय वो आएंगे, आप लोग उनसे मिल लीजिएगा और सब साफ हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ और मैं जानते हैं कि क्या सच्चाई है और हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, कितना काफी है। ये भी वही तय करेंगे जिन पर इल्जाम लगा है। अरे जब पति है ही नहीं तो आएगा कहां से? अरे सच तो ये है कि ये औरत बच्चलन है। इसके पति ने उसको छोड़ दिया और इसकी औलाद नाजायज है। नहीं, बस कीजिए आप, बस कीजिए। आप मेरे बेटे के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं जाकर अपने पति को लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे ने अपने पिता को पिता का दर्जा दिया है। आज इसकी माँ अपने पति को नहीं, इसके पिता को लेने जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है माँ। नहीं बेटा, मैं जाऊंगी। सुजाता जी, अगर एक बार कह दिया है तो आप उनके कहे का मान रखिए और इंतजार कीजिए।
आप सब शाम को आइए। मुझे यकीन ही नहीं है, विश्वास है कि सुजाता जी जो कह रही हैं वही सच है और आप लोगों को पता चल जाए। चलो शाम को आकर फिर से देखते हैं। हाँ, शाम को चलो 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 भाई। सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। बुलाइए आप अपने पति को। बेटा अथर्व, तुम ही लेकर आओ अपने पिता को। जाओ। और आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आने तो दीजिए शाम को, मुझे मालूम है इनसे कैसे निपटना है। आप जाइए। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? वो तेरा फोन नहीं उठा रहे हैं तो इतनी हैरानी क्यों? मुझे तो पता था वो तेरा फोन नहीं उठाएंगे। नहीं, उठाते हैं वो हमेशा उठाते हैं। सुनिए, आपको ये सब मालूम था ना? यही जो कुछ हुआ आज, समाज वालों का ऐसे समय ऐसे दिन घर पर आना और ऐसी तस्वीरों के साथ, जबकि आपने सुजाता को घर पर बुलाया था रिश्ते के लिए। आप जानते थे ना? क्या कह रहे हो? तुम्हें पता, समाज वाले तो मुझसे पहले से ही नाराज। वो मुझे बताकर घर आएंगे तो मैं आपके घर आ रहा हूं। और वो फोटो कहां से आई, किसने खींची, मुझे क्या पता। लेकिन वो लोग जो भी कह रहे हैं वो सही नहीं है। सुजाता कभी भी झूठ नहीं बोलती और आज भी वो झूठ नहीं बोल रही थी। अथर्व ने उस आदमी के बारे में जो कुछ भी कहा वही सच है। बेचारी सुजाता, कितना अपमान बर्दाश्त करना पड़ा उसे। एक बेकसूर औरत की इतनी बेइज्जती गलत है जी। वो सही है, बाकी सब गलत है। इतने यकीन से तुम्हें कैसे पता? सुजाता कभी भी झूठ नहीं बोलती और आज भी वो झूठ नहीं बोल रही थी। तुम्हें कैसे पता कि सुजाता बेकसूर है? पापा, मैं जानती हूँ कि सुजाता चाची बेकसूर है। फोटो में जो उनके साथ है वो सुजाता चाची के पति है और अथर्व के पिता। पापा, वो बहुत ही अच्छे इंसान है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन समाज वालों को रोकना चाहिए ताकि वो चाची को दोबारा परेशान ना करें। बेटा, मैंने कब ये कहा कि तुम जो कह रही हो या सुजाता जी जो बोल रही हैं वो झूठ है? नहीं, कभी नहीं कहा। लेकिन जो कहा जा रहा है, समाज वाले तो उसके बारे में पूछेंगे ना कि उसका सच क्या है। बेटा, सच सिर्फ बोलने से नहीं होता है, सच की सच्चाई को सबूत चाहिए। तो समाज वाले तो वो सबूत मांगेंगे।
तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ? सुजाता जी अपने पति को फोन कर देंगी, वो आ जाएंगे बस। बेटा तुम सुजाता जी के पति से खुद मिली हो? नहीं। तुमने कभी देखा है उनको? नहीं, बस मैंने ही अथर्व और उसके पिता को एक दूसरे से मिलवाया, पर उनको देखा नहीं है। लेकिन पापा, अथर्व के पापा के ऐसे सबके सामने ना आने की उनकी खुद की अपनी वजह होगी ना। ऐसी क्या मजबूरी है एक पति के लिए कि वो अपनी पत्नी की इज्जत की खातिर सामने आने से कतराए? अगर वो कतराएंगे तो लोग तो सोचेंगे कि जो सच है उसे कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ ठीक नहीं है और फिर कुछ ठीक नहीं होगा बेटा। मगर पापा, क्या हम समाज के गुलाम हैं? वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, इसके बारे में हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? और मैं और अथर्व यही बात तो बार बार दोहरा रहा है। बेटा क्या है कि हम लोग एक समाज में रहते हैं और उसी समाज से हम मदद लेते हैं। उस समाज के बगैर हम रह नहीं सकते हैं और ये सुजाता जी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये मामला अगर जल्दी से जल्दी नहीं सुलझाया गया तो ये समाज वाले कठिनाई पैदा करेंगे। फिर अथर्व से तुम्हारी शादी होनी थोड़ी मुश्किल होगी। मैं तो तैयार हूं, लेकिन समाज वाले ये नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छे खानदान की लड़की की शादी एक ऐसे लड़के के साथ वो कभी नहीं होने देंगे जिसके पिता का पता नहीं और जिसकी मां, मतलब जिस तरह की तस्वीरें मिली हैं, मतलब समझ रही हो ना बेटा? लेकिन पापा, हमें जीने के लिए हमें समाज से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? बेटा गुड्डी की शादी तो इसी समाज में करनी है मुझे, तो अपनी छोटी बहन के खातिर सुजाता बहन को अपनी कसौटी पर उतरने दे। और इसके अलावा मैं कुछ मांग रहा हूं क्या? और कुछ नहीं मांगूंगा बेटा। लेकिन बेटा हम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे सुजाता जी जो बोल रही हैं वो सच है, और जब वो सच बोल रही हैं तो वो सच तो सामने आ ही जाएगा। घूर की आंखें मुझे पसंद नहीं है। आंख नीची कर, आंख नीची रखो। तुझे क्या हो गया है? तू कब समझेगी? वो इंसान सिर्फ बेसहारा कर सकता है। जो इंसान 27 साल पहले छोड़ के चला गया वो नहीं लौट के आएगा, आज भी नहीं आएगा। नहीं बेटा, वो ऐसे नहीं है। वो अच्छे इंसान है अथर्व। वो किसी
किसी काम में फंस गए होंगे वो, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे। माँ तूने किया ना फोन उनको, 15 बार किया, 20 बार किया, उठाया नहीं? उठाएंगे फोन वो। और तुझे किसी को क्या साबित करने की जरूरत है? क्या जरूरत है इन समाज वालों को कुछ बताने की? जवाब देना होगा अथर, हमें जवाब देना होगा, हम देंगे। माँ हम ना ये शहर छोड़ के चले जाएंगे माँ, और तू रहने दे। नहीं नहीं अथर, तू जहां भी जाएगा ये लोग और उनके सवाल तेरा पीछा करेंगे अथर। और आज ना मैं सारे सवाल जवाब निपटा देना चाहती हूँ अथर। नहीं बेटा, तू और विविधा जहां भी जाएंगे ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो नहीं है ऐसे, वो फोन उठा लेते हैं मेरा, किसी काम में फंसे हुए हमें मुझे जाने दे, मैं खुद जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ सुन, हमें नहीं जरूरत है उसके नाम की। नहीं अथर, मैं माँ ठीक है, तुझे जाना है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। नहीं अथर, तू यहीं रुकेगा, मैं जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। मेरे सामने आंख उठाना और ना ही जुबान खोलना। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। मैं समाज की आग पर तपता हुआ तवा हूं, और तवे पर जब रोटी जलती है तो तवे को दोष नहीं देता, आग को दोष दिया जाता है। समझो, सिर्फ रोटी जलानी है या उसके साथ अपने हाथ भी चलाने हैं। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कभी नहीं। अथर, मालूम था मुझे, मालूम था ये इंसान हर मौके पर यही करेगा। वो इंसान कभी लौट कर नहीं आया, वो आज लौट कर क्या आएगा? अगर इसको आना होता तो ये बहुत पहले आ चुका होता, ये बहुत पहले आ चुका होता। ये लौट कर नहीं आएगा। और मेरी माँ, मेरी माँ ये बात क्यों नहीं समझती है? अथर सुनो, परेशान मत होना, तुम बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अथर, क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? अगर कुछ ठीक होना होता तो 27 साल पहले ठीक हो चुका होता। लौटा पाएगा ये जिंदगी मुझे जो 27 साल तक उसने खराब कर दी है? वो बदनामी, वो बदसलूकी जो मेरी माँ पूरी गांव की, पूरी दुनिया से झेलती है, वो लौटा पाएगा? वो क्या ठीक कर पाएगा? ये कुछ ठीक नहीं कर पाएगा। फिर धोखा देगा, फिर धोखा देगा। वो ना पहले कभी आया था और ना अब आएगा। फिर धोखा देगा मेरी माँ को, फिर रोएगी वो। अथर, अथर, हमेशा यही होता है, इस बार भी यही होगा। कैसे बचाऊं अपनी माँ को इस तकलीफ से? इस बार फिर उंगलियां उठेंगी उस पर, फिर ताने मारेंगे लोग उसे।
लेकिन ये इंसान जो कभी खड़ा नहीं हुआ था, ये आज भी खड़ा नहीं होगा। अथर, तुम चिंता मत करो। सुजाता चाची तुम्हारे पिता को लेकर अभी आ ही रही होंगी। मुझे इस आदमी की टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है। मैं जानता हूँ वो आदमी कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन जब माँ का भ्रम टूटेगा तो तकलीफ उससे होगी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अथर, जरा सोचो, सुजाता चाची कभी भी किसी गलत इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है ना। और शायद वो भी बिजी हो, इस वक्त ना मिल पाना सिर्फ एक मजबूरी है। अथर, मजबूरी? हर वक्त मजबूरी ही सही है। हमने, मेरी माँ और मैंने सारी जिंदगी मजबूरों की तरह ही जिए हैं। और ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो एक फोन नहीं उठा सकता? खाना तो दूर की बात, क्या है, जिंदा ही है ना, मर तो नहीं गया वो आदमी। माँ, चाची, चाची, आप मिलिए अथर के पापा से। माँ, क्या हुआ? माँ, माँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, 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 मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? माँ, माँ, मैं तुझसे बात कर, माँ, 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 तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ,
तू ये क्या कर रही है? अगले 2-3 दिन में आप मिलवा सकेंगे मुझे अथर्व से? तो चाचा जी वक्त नहीं है मेरे पास। देखिए इस बार किसी तरह आ गया मैं आपके पास, लेकिन शायद अगली बार वापस ना आ सकूं, क्योंकि आप बहुत दूर है और मेरे जाने का दिन बहुत करीब है। आप जा रहे हैं? जिस वक्त की मैं आपको हमेशा दुहाई देता था वो वक्त बिल्कुल अब खत्म हो गया। माँ, क्या कर रही है तू? चले गया आकाश। वो मर गए, मेरे पति मर गए आकाश। वो जाने से पहले तुझसे मिलना चाहते थे आधार, एक बार मिलना चाहते थे। मुझसे गिड़गिड़ाते रहे वो, मुझे मिलने दो, आधार से मिलने दो। मुझसे हमेशा पूछता था ना तू कि मेरे पति ने मुझे क्या दिया, कि देख ये सिंदूर, ये दिया था उन्होंने मुझे। मुझे ये हक दिया था कि मैं उनके नाम का सिंदूर लगा सकूं। ये रंग देख रहा है तू, कि मेरी साड़ी का रंग, ये उनकी बदौलत था, ये सब उनकी बदौलत था। चले गए, सब ले गया था, सब ले गए। मैं जानती हूँ तू उनको बहुत नफरत करता है। सारी जिंदगी हमारी बदकिस्मती, हमारी मुश्किलों को तू उन्हीं की जिम्मेदारी समझता रहा। तू नफरत करता है उनसे कि तेरे पिता एक अच्छे इंसान थे अथर। बेटा आज तुझसे वो बात कहूंगी जो इतने साल मैंने तुझसे कभी नहीं कही। तेरे पापा मुझसे, तेरी माँ से बहुत प्यार करते थे अथर, बहुत प्यार करते थे। ऐसा प्यार जो कभी कोई नहीं कर सकता।
थोड़े से बदकिस्मत थे। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था कि मैं बाकी की सारी जिंदगी उसी प्यार के सहारे काट लूंगी। उन्होंने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे तू दिया, मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया था। वो बुरे इंसान नहीं थे बेटा, बस थोड़े से बदकिस्मत थे वो। बस जाने से पहले एक आखिरी बार तुझसे मिलना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो मौत की तरफ चलते जा रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा, सिर्फ थोड़ी सी मोहलत तुझसे मिलने के लिए। एक बार तुझसे मिलना चाहते थे और वो रह गया। चलेगा है। सुजाता, शांत हो जाओ। बस बेटा, बस चलो सुजाता, चलो। बहुत बुरा हादसा हुआ सुजाता जी के साथ। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। न जाने किस जन्म का कौन सा रिश्ता था आपसे, जो आपने इस जन्म में मुझे मेरी जिंदगी लौटा के निभाया है। मैं तुम्हारा पिता हूं, रमाकांत वशिष्ठ। वापस क्यों आए हैं? सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए।
सुमन बेटा, तुम एक फौजी की बीवी थी और अब एक फौजी की बेवा। दोनों ही सूरतों में तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जानती हूँ डैडी जी, ये तो सम्मान के आंसू थे। दुख के आंसू तो मैं कब के पी गई। आप चिंता मत कीजिए, अब आपको आंसू नजर नहीं आएंगे। एक फौजी की बीवी से आपको कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अब एक फौजी की बेवा से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लो बांटिए अक्स। नाटक लगा रखा है। अरे कैलाश, बाहर आओ। अरे एक मिनट, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सुजाता जी के पति का देहांत हो गया है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं और ईश्वर के लिए कृपया अभी ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से ना उन्हें किसी ने देखा, नहीं कोई जानता, लेकिन मौत तो क्या है, वो बता के आती है क्या? उनको कौन टाल सकता है? ये जरूर इसका कोई नया नाटक है। पहले पति का ढोंग था, अब उसके मरने का ढोंग भी है। आप मेरी बात का यकीन मानिए, ये सच है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है कैलाश जी। आज सुबेरे हमने जब तस्वीरें दिखाकर इसका भंडा फोड़ किया तो इसने पति का बहाना बनाया। एक ऐसा पति जो इतने सालों से अदृश्य था, अब वो अदृश्य पति भी अचानक मर गया। अरे ऐसी बात पे कोई विश्वास कर सकता है क्या?
ऐसी औरतों के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ एक तमाशा है। किसी के नाम का मंगलसूत्र, किसी के नाम का सिंदूर, जब चाहा पहना, जब चाहा उतार दिया। ऐसी औरतें किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो आदमी इसका पतिवती नहीं था, ड्रामा था, ड्रामा। हमें तो सिर्फ एक आदमी के साथ इसका फोटो मिला है। ऐसी औरतें तो दर्जनों के साथ घूमती हैं। लोगों को शर्म नहीं आती, ये तो मुझे पता था, लेकिन अपनी बेटी की उम्र के औरत के साथ तमीज और लिहाज से बात भी नहीं कर सकते, ये मुझे आज पता चल रहा है। आप सब लोग इतने अंधे हो गए हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। सही गलत लोगों का दुख कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए आप। इनकी पूरी दुनिया बिखर गई है और आप गंदी बातें करने से बाज नहीं आ रहे। विविधा, तुम किसी बुजुर्ग पे ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हो? एक बदतमीज बुजुर्ग पर मैं कैसे हाथ उठा सकती हूँ, ये तो आपने देख लिया। अगर वापस देखना हो तो इन्हें बोलिए कि दोबारा कुछ बोले। और पापा, बात उम्र की नहीं, इज्जत की। अगर ये एक ऐसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते जिसने अभी अभी अपना पति खोया है, तो इन्हें भी कोई हक नहीं है कि ये किसी और से उम्मीद रखे कि इनकी इज्जत हो। आज अगर मैं सुजाता चाची और अथर्व के लिए नहीं खड़ी हो सकती तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उनके परिवार का हिस्सा बनूं। बहुत लांछन लगा लिए आप सब लोगों ने और हमने बहुत सुन लिया, मगर अब नहीं। अब जो मैं बोल रही हूँ वो आप सब लोग ध्यान से सुनिए। हम जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसा ही करेंगे। आप में से किसी को भी हमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। उस तस्वीर में कौन था, मेरी होने वाली सास का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पापा, ये है हमारा समाज। इन लोगों से इज्जत पाने के लिए तरसते थे। ऐसा समाज जो किसी की मौत पर एक औरत को जलील कर देगा। अगर समाज ऐसा होता है जो किसी के मौत को जलील करे और जिंदगी को भी, तो भाड़ में गया ऐसा समाज। मुझे और मेरे परिवार को ऐसे समाज की कोई जरूरत नहीं। चलो निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करेगी? हमें भी थप्पड़ मारेगी। आज सुबह मेरे होने वाले पति ने औरतों की इज्जत और उनके ताकत के बारे में कुछ आपसे कहा था। शायद वो सारी बातें आपकी समझ में नहीं आई, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास थप्पड़ के अलावा घर में और भी बहुत चीजें हैं जिनसे मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ।
कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लें। और ये दरवाजा 2 घरों के लिए खुलता है, एक मेरे पिता का घर और दूसरा घर मेरे होने वाले पति का। और अगर हिम्मत है तो यहां से एक कदम आगे बढ़कर दिखाई दे, फिर ये बोलने वाला समाज औरत की ताकत देखेगा। थप्पड़ तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे समाज का तो पता नहीं, लेकिन हमारे परिवार में अगर किसी की मौत हो जाए तो हम खाने में नीम के पत्ते को डालकर शोक मनाते हैं। इसे कड़वा घास कहते हैं, जानते हैं ना? आज मैं नीम का पत्ता इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में भी किसी की मौत हुई, इसलिए अब हमें शोक मनाने दे। चलो निकलो यहाँ से, आओ, गेट आउट, निकलो। पागल हो गई तेरी बेटी, अब समझ ले तेरा हुक्का पानी बंद कैलाश। तुम्हारी बेटी ने हमारी बेइज्जती की है, समाज के नियमों का उल्लंघन किया है, तुझे तो हम देख लेंगे। चलो चलो। जब चलना सीखा तो सहारे के लिए जो हाथ उठा वो मेरी माँ के थे, मेरे पिता के नहीं। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं आपको अपनाना चाहता भी हूं या नहीं चाहता? मैं जानती हूँ किसी के भी कुछ भी करने से या बोलने से ये दर्द ना जाएगा ना कम होगा। मैं बस इतना कहूंगी कि अब ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, हमारा है, मेरा है। अथर कहाँ गया? अभी भाग के गया है बाहर।
अथर्व कहाँ गया ये देख कर आती हूँ। ये तो कहाँ चला गया अथर्व? मैं तो बस एक बार तुम्हें देखना चाहता। क्या देखना चाहते हैं आप? क्या देखेंगे? और हमारी जिंदगी में चाहे खुश हो या गम या यूं कहिए हमारी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। प्लीज आप चले जाइए। शायद आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अथर्व क्या ढूंढ रहे हो तुम? अथर्व! 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 कर्नल साहब ने सिर्फ पापा कहो मुझे। मैं तुम्हारा पिता हूं, रमाकांत वशिष्ठ। अरे मैंने तो आपसे आपका नाम भी नहीं मांगा। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, अपना नाम भी। आज एक छोटी सी विरासत तुम्हें देना चाहता हूं। प्लीज अथर्व से संभाल के रख लो। मैं यही समझूंगा कि मेरी एक अजीज विरासत मेरी याद को तुम्हारी कलाई पर बांधे रखेगी। विरासत तो परिवार वालों की होती है। आप शायद भूल गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई पिता ही नहीं है। अथर्व, ये घड़ी किसकी है? उन्होंने कहा था ये खानदानी है, विरासत है, मुझे दी थी। मैंने फेंक दी। बहुत गलत कर दी। एक मरते हुए आदमी को क्या क्या बोल दिया मैंने। वो आदमी जिससे मेरी माँ बहुत प्यार करती है, अपनी माँ को तकलीफ दी मैंने। माँ तड़प रही है, मेरी माँ तड़प रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।